नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जेरूसलम पोस्ट जैसा अखबार, जो पूरी तरह से ज़ायनिस्ट अखबार है, सरकार की भाषा बोलता है। आप अगर केवल ऊपर से नीचे करके उसके खबरें देख लीजिए तो आपके समझ में आता है कि जबान बदलनी शुरू हो गई है और इजराइल के अंदर से ऐसी खबरें आ रही हैं, इस तरह के ओपिनियन पीस छापे जा रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे नेतन्याहू के विरोधी अब बोलना शुरू कर रहे हैं। एक एक्स कमांडर का बयान छपा है जो कह रहे हैं कि इजराइल जो है डिजास्टर के ब्रिंक पर है, यानी बर्बादी के मुहाने पर है। उनका कहना है कि जिस तरह से 2 साल ये लड़ाई चली है और जिस गलत तरीके से चली है, उसके चलते दुनिया में हमारी बदनामी हुई है और इजराइल तबाही के कगार पर पहुंच गया है। और सुनिए, जेरूसलम पोस्ट में एक ओपिनियन पीस छपता है, वो कहता है द प्राइस इज टू हाई, द प्राइस ऑफ गजा वार इज टू हाई, यानी गजा की लड़ाई जो है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत महंगी पड़ी है हमें गजा की लड़ाई। एक और आप देख लीजिए, इजराइलीज बिगेन टू क्वेश्चन द मोरालिटी बिहाइंड गजा वार, यानी गजा की जंग के पीछे जो मोरालिटी है, नैतिकता है, उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है इजराइल के लोगों ने। और सुनिए, इजराइल के एक बेहद मकबूल साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, नावल निगार हैं, डेविड ग्रॉसमैन। डेविड ग्रॉसमैन ने कहा है कि मैं बहुत दर्द के साथ यह कहना चाहता हूं कि गजा में जेनोसाइड चल रहा है। देर तो आपने कर दी हुजूर, आपको यह बात साल भर पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन शायद तब डर हो। अब जब माहौल बदल रहा है तो बाहर आकर डेविड ग्रॉसमैन कह रहे हैं कि गजा में जेनोसाइड चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर सैनिकों की भर्ती जो है वो लाजिम होती है। हर नागरिक को सेना में भर्ती होना होता है। यंग बच्चे वहां के मना कर रहे हैं सेना में भर्ती होने से, और इसके बदले में 20-30 दिन जो जेल में भेजा जाता है, जेल जाने को तैयार हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गजा में जिस तरह से औरतों बच्चों को मारा जा रहा है, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। और सुनिए, अमेरिका की जो ज्यूइश काउंसिल है, यानी यहूदियों की जो काउंसिल है, उसने $25,000 भेजे हैं। किस लिए? गजा की लड़ाई में लगाने के लिए नहीं। इजराइल ने जो चर्च गिराया था, जिस चर्च को नुकसान पहुंचाया था, गजा के चर्च को नुकसान पहुंचाया था, उसको रीबिल्ड करने के लिए, उसको नए सिरे से बनाने के लिए $25,000 ज्यूइश काउंसिल ने भेजे हैं। और इजरायली अखबारों में जहां यह खबर छपी है, वहां यह आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि जिस समय जंग चल रही है, आप गजा के चर्च को कैसे पैसा भेज सकते हैं। सोचिए, हो सकता है आपके दिमाग में आए कि गजा में चर्च है तो वो हमास के खिलाफ या फिर फलस्तीन के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में होगा। यह वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्रिश्चियन धर्म गुरु का है, एक फादर का है, और उसमें वो कह रहे हैं मैं फलस्तीनी हूं और मैं फलस्तीन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। एक क्रिश्चियन पादरी फलस्तीन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इजराइलियों के आने से पहले, ज़ायनिस्टों के आने से पहले, फलस्तीन में यहूदी भी थे, फलस्तीन में मुसलमान भी थे, फलस्तीन में क्रिश्चियन भी थे, आपस में मिलजुल के रहते थे, सबके अपने अपने धर्मस्थल थे। फलस्तीन के अंदर दुनिया के सबसे पुराने चर्च हैं। ईसा मसीह का जन्म वहीं पर हुआ था, ईसा मसीह भी फलस्तीनी थे। और आपको मैं बता चुका हूं कि कैसे नए साल पर वहां के चर्चों ने ईसा मसीह को एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाया था और फलस्तीन का झंडा वहां पर लगाया था। इसीलिए फलस्तीन की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। इसीलिए फलस्तीन के हक में बोलने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, हक पसंद होना बेहद जरूरी है। अगर आप हक पसंद नहीं है तो आप फलस्तीन के साथ खड़े नहीं होंगे। जॉर्डन को तो भेजनी ही थी, जॉर्डन ने कहा है कि हम मदद भेज रहे हैं वहां पर। इटली, जो पूरी तरह से फलस्तीन के साथ नहीं है, जो अभी भी उसको खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा नहीं दे रहा है, उसने कहा है हम भी मदद भेज रहे हैं। फ्रांस मदद भेज रहा है, स्पेन मदद भेज रहा है। यह अपने आप में छोटी मोटी बात नहीं है। कल एक वीडियो जारी हुआ, हमास ने एक वीडियो जारी किया। आयतान डेविड करके एक बंदा जो उनके होस्टेज में है, उसका वीडियो जारी किया। देख के दर्द होता है, एकदम दुबला पतला आदमी,
इसकी पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें किसी भी आम आदमी की तरह है, किसी भी आम युवा की तरह है, और अब अगर आप देखिए तो बिल्कुल दुबला पतला साफ दिख रहा है, कुपोषित है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है। हमास ने कहा है कि इनको हम जो खिलाते हैं वो अपना काट के खिलाते हैं। कहना चाह रहा है ये हमास कि जब हमारे पास खाने के लिए नहीं होगा, जब गजा के लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा, तो ये नहीं मुमकिन है कि तुम्हारे जो होस्ट हमारे पास पड़े हुए हैं, जिनको हमने होस्टेज बनाकर रखा है, उनको हम कायदे का खाना पीना खिला पाए। उनको हम कायदे का खाना तभी खिला पाएंगे जब हमारा पेट भरा होगा। गजा के बच्चों का पेट काट के इनको नहीं खिलाया जाएगा। इजराइल में इसको लेकर बहुत शौक दिखाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर पोस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया कि देखिए हमास ने हमारे आदमी को कैसे रखा हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पर एक बच्चे की तस्वीर दिखाता हूं। क्या बच्चे ऐसे होते हैं? क्या बच्चों की हड्डियां ऐसे दिखाई देती हैं? क्या बच्चे इतने माल नरिश्ड होते हैं? अगर गजा के बच्चे इतने भूखे हैं, गजा के जवान इतने भूखे हैं, तो आप ही बताइए कि होस्टेज कितने मोटे हो सकते हैं, उनको खाना कितना खिलाया जा सकता है। जब गजा के बच्चे भूखे मर रहे थे, जब गजा के बूढ़े भूखे मर रहे थे, जब गजा की औरतें भूखे मर रही थीं, तब अगर इजराइल के लोगों ने आगे बढ़ के कहा होता कि नहीं ये गलत है, किसी भी तरह से एड वहां पहुंचनी चाहिए, इमदाद वहां पहुंचनी चाहिए, आम लोगों का खाना पीना नहीं बंद होना चाहिए, अगर तब ये कहा होता तो आज होस्टेज की भी ये हालत नहीं होती। अब जाके इजराइल के कुछ लोग सड़कों पर आ रहे हैं, हजारों लोग रोज सड़कों पर आ रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की ज्यादा जनसंख्या ये देख के खुश होती है कि फलस्तीनी भूखे मर रहे हैं। तो फलस्तीनी भूखे मरेंगे तो आपके होस्टेज भी भूखे मरेंगे। दुनिया अब किस तरह से जागी है, इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1850 ऐसे बच्चों के नाम छापे थे जिनको इजराइल ने मार डाला। टाइम्स का जो नया कवर आया है, उस टाइम्स के नए कवर पर गजा की तस्वीर है। टाइम्स का कवर माना जाता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो उस पर होता है। अमेरिका का अखबार टाइम्स अपने कवर पर गजा के बच्चों की, गजा की फोटो छापता है। आप समझिएगा कि जब बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका में इजराइल का समर्थन लगातार कम होता जा रहा है, तो टाइम्स की यह फोटो उसकी और ज्यादा तस्दीक करती है। दुनिया भर में इजराइलियों को लेकर जिस तरह की नफरत हो रही है, इटली का एक पोस्टर देखिए। इटली में यह पोस्टर लगा हुआ है जो कहता है इजराइलीज आर नॉट वेलकम। और इजराइल के अखबार में सर्वे छपता है कि इजरायली अपने मुल्क से बाहर निकलने में डर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सारे मुल्कों में लगभग उनके खिलाफ एक चिढ़, एक गुस्सा पैदा हुआ है और उनको डर है कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। ग्रीस की कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि इनकी एक जहाज लगी थी, इनका एक क्रूज लगा था उनके तट पर, और ग्रीकों ने, ग्रीस के निवासियों ने मना कर दिया कि हम अपनी जमीन पर तुमको पैर नहीं रखने देंगे। तो नेतन्याहू भले आपको जीतता हुआ लगे, भले गजा के बच्चों को मरते हुए देखकर कुछ हैवानों को खुशी हो, लेकिन सच ये है कि इन बच्चों, औरतों, बूढ़ों और जवानों ने अपनी शहादत देकर फलस्तीन की आजादी तय कर दी है। फलस्तीन का वो सच जो सारी दुनिया में छुपा हुआ था, उसको उरियां कर दिया है, उसको नंगा कर दिया है, उसको सबके सामने बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। दुनिया बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया में नेतन्याहू ने जो हरकतें की हैं, उसने सिर्फ इजराइल को अकेला नहीं किया है, बल्कि इजराइल के वजूद पर एक खतरा पैदा कर दिया है।